नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत कैसा होता। तो सबसे पहले तो ये होता कि भारत के अंदर जो मौसम है वो नहीं होता और भारत के अंदर जो खेती का चक्र है वो बिल्कुल नहीं होता। खरीफ की फसल नहीं होती, रबी की फसल नहीं होती। इस तरह से भारत के अंदर हर तरह की फसलें होती है वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मानसून है वो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से उठता और सीधा तिब्बत की ओर निकल जाता, क्योंकि बीच में रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं होता। हिमालय पर्वत क्या है, मानसून को रोक करके भारत के अंदर वर्षा करवा देता है, जिससे कि भारत के अंदर खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है। और जो वर्षा का पानी है वो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के अंदर लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और हिमालय है वो एशिया का वाटर टावर कहा, क्योंकि जो दक्षिण एशिया के ये देश है, भारत हुए, नेपाल हुए, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इन देशों को मुख्य रूप से नदियां जो 12 महीने बहने वाले निकल रही है वो हिमालय पर्वत से ही निकल रही है। तो इस तरह से वाटर टावर ये है। यहाँ पर 12 महीने से निकलने वाले सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं, वो उसका उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत ही है। नदियां है इन देशों के लिए जीवनदायिनी नदियां है। भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, नेपाल के लिए, इन सब देशों के लिए ये नदियां जीवनदायिनी है, क्योंकि इन नदियों के किनारे पर बसे हुए उपजाऊ मैदान है वो है, उससे खेती होती है और इन नदियों से नहर निकाल करके इस क्षेत्र के अंदर, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर खेती होती है। तो इन देशों की लगभग 100 करोड़ जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष तौर पर खेती पर निर्भर है। उसका जीवन है वो खतरे के अंदर पड़ जाता। और हिमालय के बनने के पीछे भी एक अलग कहानी है। भारत है वो 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। 5 करोड़ साल पहले एक प्लेट, भारतीय प्लेट टूट करके अलग हुई, उत्तर की तरफ खिसकना स्टार्ट हुई और उत्तर की ओर खिसकते खिसकते ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इन दो प्लेटों के टकराव से जमीन को कागज की तरह मोड़ दिया और जो भाग ऊपर उठ गया वो हिमालय पर्वत बन गया और उसकी तलहटी के अंदर एक गड्ढा बन गया। तो कालांतर के अंदर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी उन्होंने मिट्टी और गाद ला करके उस क्षेत्र के अंदर भर दिया, जिसको आज हम गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान के रूप में देखते हैं, जहां पर खेती होती है। धान और गेहूं के मुख्य क्षेत्र है वो इसी बेसिन के अंदर बसे हुए हैं। तो ये भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। तो इस क्षेत्र की साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करता है। अगर ये पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती वो यहाँ पर सब कुछ जमा, यहाँ पर जीवन है वो कठिन हो जाता, क्योंकि वो ठंडी हवाएं, जैसे कि रूस के अंदर जीवन जीना कठिन है, ऐसे ही भारत के अंदर भी हो जाता। और जो भारत के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या के अनुकूल मौसम है, तभी ये जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है। नहीं तो इस क्षेत्र के अंदर लोगों का जीवन जीना कठिन होता। हिमालय से निकलने वाली नदियों पर भारत ने पन बिजली घर बनाए, तो भारत को बिजली भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर प्रत्यक्ष तौर पर इन नदियों से मिल रही है, क्योंकि वहां पर संयंत्र स्थापित किए, जैसे उद्योगों को बिजली मिल रही है, आम आदमी को बिजली मिल रही है। तो इस तरह से ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, उद्योगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये हिमालय पर्वत भारत और इस क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अब हिमालय पर्वत है वो खतरे के अंदर पड़ गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की जो बर्फ की चोटियां है वो पिघलती हुई जा रही है। इससे 12 मास निकलने वाली नदियों के अंदर पानी है वो कम हो सकता है, क्योंकि भविष्य के अंदर जब बर्फ नहीं रहेगी तो उन नदियों के अंदर पानी की आवक भी बंद हो जाएगी। तो ये जलवायु परिवर्तन है वो हिमालय के लिए खतरा उत्पन्न हो गया और हिमालय के अंदर रहने वाले वन्य जीव और वनस्पति के लिए भी ये जलवायु परिवर्तन है वो बहुत बड़ा खतरा है। तो इस क्षेत्र के लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।